आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म किस प्रकार से आपको फिल करना है। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि ये फॉर्म कौन कौन से यहाँ पर काम आते हैं। जो यहाँ पर जितना भी स्टेट बैंक का यहाँ पर सर्विस होता है, सारा सर्विस के लिए आपको यहाँ पर एक कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया जाता है। तो आपको किस प्रकार से फिल करना है, तो आपको फिल करना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं टेक्निकल दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कस्टमर फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो बैंक का सर्विस होता है, सर्विस को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। जैसे हम आपको बताते हैं पैन कार्ड जोड़ने के लिए भी भरा जाता है, मोबाइल नंबर बदलने के लिए, एड्रेस बदलने के लिए आपको ना बहुत सारा यहाँ पर जो होता है सर्विस, इसमें आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। तो आपको चलिए हम आपको बताते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आपको फर्स्ट में यहाँ पर देखते बोल रहा है यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। आपको सबसे पहले अपना बैंक पूछा जाता है, आपको बैंक यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है। फिर आपका ब्रांच कहाँ है, बैंक का जो ब्रांच है वो ब्रांच आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जो भी आपका ब्रांच है। फिर आप जिस डेट को ये फॉर्म जमा कीजिएगा उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर फिल करना है। फिर आ जाता है फर्स्ट एप्लीकेशन नेम। अगर यहाँ पर जिसका आप फिल करें उसका यहाँ पर सेल्फ अकाउंट है, यहाँ पर खुद का है, अब ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो आपको सिर्फ उसका नाम डालना है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको दोनों का नाम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट में आप यहाँ पर जो ज्वाइंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला नाम डालिएगा, फिर यहाँ पर सेकेंड वाला। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों में नाम फिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सेल्फ अकाउंट है तो सिर्फ आपको फर्स्ट एप्लीकेशन नाम आपको फिल करना है। फिर आ जाता है यहाँ पर देखते हैं अकाउंट नंबर। तो आपको क्या करना है, आपका जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है, फिलअप करना है। फिर आ जाता है मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना है, अपना एक मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखते ऐड अपडेट पर्सनल डिटेल। आपको क्या करना है, अगर अपना पर्सनल डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अगर आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखते अपडेट KYC ID। आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, यहाँ पर देख सकते आपको इतना सारा यहाँ पर आपको, अगर आप अपना एड्रेस पर्सनल एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इतना सारा में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करके जमा करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर पैन कार्ड देते हैं पैन कार्ड पे टिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड पे टिक करके उसके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, और यहाँ पर कब इशू हुआ यहाँ पर देखते वो आपको यहाँ पर इशू डेट डाल देना है, और यहाँ पर पहले से आप इशू अपने पर डाल देना है। फिर आ जाता है सेकंड में यहाँ पर देखते एड्रेस चेंज। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस या कॉर्पोरेटेंस एड्रेस आप या बोथ यहाँ पर दोनों करना चाहते हैं, तो आप अगर अपना परमानेंट एड्रेस अपना बैंक का चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना जो परमानेंट एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में आपको फिल कर दीजिएगा। जैसे ही ये फिल कर देता है आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जैसे आप अपना एड्रेस में आप चेंज यहाँ पर परमानेंट अगर एड्रेस आप चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। अगर आप एड्रेस अगर आप अपडेट करना चाहते हैं इस पर टिक कीजिए, नहीं करना चाहते इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिल करके यहाँ पर इसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिएगा। फिर आता है यहाँ पर मैंडेटरी फॉर परमानेंट एड्रेस चेंज। अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप यहाँ चेंज करते हैं। फिर आप यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं एड फादर मदर स्पॉन्ज नेम। आपको क्या करना है, अगर अपना यहाँ पर एड अपना फादर नेम या मदर नेम स्पॉन्ज नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो भी नाम चेंज करना है इस पर टिक करके अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आ जाता है 4 नंबर पर देखते प्लीज सीडेड अपडेट माई आधार नंबर इज इन द अकाउंट नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं और मेंशन अबाउ फॉर DBT पर्पस। अगर आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड DBT से यहाँ पर अपडेट कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ डिलीट माई आधार डाटा फ्रॉम द अकाउंट नंबर मेंशन अबाउ माई आधार नंबर इज। तो आपको क्या करना, अगर अपना यहाँ पर आधार कार्ड चेंज करना चाहते हैं तो अपना जो भी आप नया आधार नंबर है अपना देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं चेंज करना है तो इसको आप अनटिक कर सकते हैं, दोनों को अनटिक छोड़ देना है। अब जिसको आप फिल करना है उसी को आप यहाँ पर टिक करना है। जैसे आपको पैन कार्ड यहाँ पर चेंज करना है, पैन कार्ड पर क्लिक करके पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल ID चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल ID यहाँ पर टिक करके ईमेल ID दे सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते इसे आप अनटिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं चेंज माई टाइटल। अगर अपना जो आपका जो नाम है उसमें आप पहले टाइटल लगाते हैं, उस टाइटल को चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप जो भी टाइटल रखना चाहते हैं वो टाइटल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आ जाता है 9 नंबर में यहाँ पर देखते हैं चेंज माई नेम टू। अगर अपना जो बैंक में नेम है अगर अपना चेंज करना चाहते हैं आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके अपना जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आ जाता है 10 नंबर में अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी नया मोबाइल नंबर आप चेंज करना यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं बैंक में उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
फिर इसके बाद आ जाते हैं 11 नंबर पर देखिए अदर अकाउंट CIF मॉडिफिकेशन। अगर अपने यहाँ पर देख सकते हैं, अगर अपना पर चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं अकाउंट अपना, देख सकते हैं अपना अकाउंट नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं या CIF नंबर या बोथ द ब्रांच, अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं या ब्रांच का कोड चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो भी चेंज करना चाहते हैं उस पर टिक करके अपना जो भी ब्रांच का अगर चेंज करना चाहते हैं उस ब्रांच का आपको यहाँ पर जैसे ब्रांच नेम चेंज करना चाहते हैं, जो भी ब्रांच देना चाहते हैं उस ब्रांच का आपको नाम लिख देना है। और आप जिस ब्रांच का ब्रांच कोड चेंज करना चाहते हैं उसका ब्रांच कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आ जाता है 12 नंबर यहाँ पर देखते चेंज मोड ऑफ, और यहाँ पर देखते चेंज मोड ऑफ ऑपरेशन इन अबव मेंशन अकाउंट टू। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना, अगर आपका सेल्फ अकाउंट है, अगर आप अपना ज्वाइंट अकाउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं ज्वाइंट वाला पे क्लिक कर, आप जो भी करना चाहते हैं उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर अपना सेल्फ ही रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर कुछ नहीं फिल करना है, आप जिसको भी जो भी फिल करना है उसी पर आपको टिक आउट करना है। फिर आ जाता है 13 नंबर पर देख रिक्वेस्ट द एक्टिव माई इनऑपरेटिव डोरमेट अकाउंट नंबर मेंशन अब अपना रिक्वेस्ट अगर अपना यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इनऑपरेटिव अगर अकाउंट है उसे आप यहाँ पर डोरमेट अकाउंट में बनाना चाहते हो, इस पर टिक करके अपना अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। अगर आपको नहीं करना तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर 14 नंबर पर देखिए कन्वर्ट माई अकाउंट फॉर माइनर टू मेजोर एज ए बिकम मेजोर ऑन। अगर अपना देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर बहुत से तो बच्चे अपना एक स्टेट बैंक का अकाउंट खुलाते हैं और 18 साल से कम रहते हैं अपना यहाँ पर अकाउंट खुला लेते हैं यहाँ पर माइनर अकाउंट, अगर उससे आप यहाँ पर मेजोर अकाउंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पर टिक करके अपना यहाँ पर क्या करना है, अपना यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जो भी अकाउंट अगर आपका माइनर है उसको अपना अकाउंट को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर आ जाता है 15 नंबर पर देखते हैं चेंज अकाउंट टाइप टू सैलरी पैकेज, यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेटिव डिफेंस अदर, यहाँ पर देखते हैं अगर अपना पर चेंज अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका पर सेलर अकाउंट है उसे आप कॉर्पोरेट या डिफेंस अदर या सेविंग बैंक टू एनआरओ सेविंग बैंक में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चेंज अकाउंट नहीं करना है तो इसको आप अनटिक नहीं करना, आपको यहाँ पर टिक इस पर नहीं लगाना है। अगर अपना करेंट अकाउंट कराना चाहते हैं तो इस पर टिक लगा कर अपना करेंट अकाउंट करवा सकते हैं। फिर आ जाता है 16 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं चेंज माई सिग्नेचर इज अबव मेंशन अकाउंट। अगर अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो अपना पहले का सिग्नेचर जो था वो आपको करना है, फिर जो न्यू सिग्नेचर देना है वो फिर आपको दे देना है। अब चलिए हम अपना 17 नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर में है आई विल रिक्वेस्ट टू क्लोज, यहाँ पर देख सकते हैं वही यहाँ पर जो यहाँ पर बोल रहा है आई विल रिक्वेस्ट टू क्लोज अबव अकाउंट एंड पे द बैलेंस फॉर कैश क्रेडिट टू अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पर बंद करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना अकाउंट का बैलेंस किसी और अकाउंट में डलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं कराना, अकाउंट बंद नहीं करना तो इसे आप अनटिक कर सकते हैं। फिर बोल रहा है फिक्स डिपॉजिट PPF अकाउंट रिलेटेड सर्विस। अगर अपना यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट वाला अगर अपने यहाँ पर सर्विस करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ है तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विस। अगर अपना अकाउंट अदर अकाउंट रिलेटेड कोई सर्विस है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगर पूरा आपको बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पर मैसेज करते हैं, यहाँ पर कमेंट्स करते हैं तो हम इसका भी वीडियो आपको एक एक करके लेकर आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं नॉमिनेशन। अगर इसके रिलेटेड कुछ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं APY रिलेटेड सर्विस, यहाँ पर अटल पेंशन योजना के रिलेटेड कोई यहाँ पर सर्विस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना अगर अटल पेंशन योजना अपना खुलवाना चाहते हैं तो 1000 से 2000 3000 5000 जितना है आप कितना शुरू करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक करके अपना अटल पेंशन योजना पर सर्विस ओपन करवाना चाहते हैं तो अपना इस पर टिक करके आप जितना से शुरू करना चाहते हैं मंथली अपना, तो आपको यहाँ पर अपना मंथली डाल देना है। अगर नहीं करना चाहते आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ जाता है यहाँ पर चेकबुक रिलेटेड सर्विस। आपको क्या करना है, अगर आपको अपना चेकबुक अपना अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, यहाँ पर देख बोल रहा है चेकबुक यहाँ पर चेकबुक फैकल्टी प्लीज प्रोवाइड चेकबुक फैकल्टी इन माई अकाउंट नंबर मेंशन अबव। अगर अपना यहाँ पर चेकबुक आप मंगाना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं। फिर बोल रहा है न्यू पर्सनलाइज्ड चेक बुक रिक्वेस्ट नंबर ऑफ इतना, आप देख सकते इस तरह से चेकबुक नंबर आता है। यहाँ पर देख सकते नेम ऑन चेकबुक, आपका जो भी यहाँ पर चेकबुक में नाम है वो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। आप यहाँ पर एड्रेस टू बिल डिलीवर, अगर मैं यहाँ पर चेकबुक मंगाना चाहते हैं तो इसमें टिक करके आपको यहाँ पर चेकबुक पर जो भी नाम रहना चाहिए वो नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर अपना देख सकते हैं अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 31 नंबर में पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू स्टॉप, यहाँ पर देखते हैं रिक्वेस्ट टू स्टॉप नंबर ऑफ चेक नंबर लिस्टेड बिलो अटैच। अपने यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर देख लेना। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर इस अभी भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप मैसेज करते हैं। फिर यहाँ पर डेबिट साथ सर्विस आ जाएगा, अपना ATM कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस पर टिक करके अपना मंगा सकते हैं। आप जो भी नाम रहता है नेम ऑफ कार्ड पे यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा जो बैंक का सर्विस है इसमें दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग सर्विस ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ के यहाँ पर देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। इस पर टिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पर एक्टिव इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा। आपका जो अकाउंट इनएक्टिव यहाँ पर आपका जो इंटरनेट
इंटरनेट बैंकिंग SBI में अगर एक्टिव नहीं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर पेंशन सर्विस भी दिया गया है, लॉकर सर्विस भी दिया गया है और यहाँ पर आपको बहुत सर्विस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, आप जो भी यहाँ पर सर्विस आपको चाहिए उस पर आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, अपना यहाँ पर टिक कर लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर देखते हैं आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर, अगर आपका सेल्फ अकाउंट है तो यहाँ पर सिर्फ अपना सिग्नेचर कीजिएगा और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच मैनेजर सिग्नेचर करेगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट होल्डर और यहाँ पर सेकंड अकाउंट होल्डर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रांच का है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट नंबर ये आपको फिल नहीं करना, ये बैंक का ब्रांच जो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर है वही फिल करेगा। और इसके साथ आपको बैंक का पासबुक और इसके साथ बैंक का पासबुक और ये फॉर्म और इसके साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके साथ आपको फोटो कॉपी करके आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म में, आप जो भी यहाँ पर सेलेक्ट किए वो आपका यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको और भी यहाँ पर जो हम नहीं बताया, अगर वो भी आपका अगर आप अपना भरना चाहते हैं तो आप हमें एक मैसेज करें, उसका वीडियो हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएं कि किस प्रकार से हम कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।